मेरे को मारने की साजिश सालों से चल रही है। पहले भी 3 बार धमकी आ चुकी है, जिसकी एफआईआर मैंने अपने स्थानीय थाने में लिख पका एफआईआर करवाई है। ये जो लास्ट धमकी आई, जो जिसपे बहुत विवाद चल रहा है, उस धमकी को के पहले इस हाथ को तोड़ा गया है। अच्छा। मारा गया है, हाथी से मारा गया है, चलती गाड़ी में। वर्तमान में जो संगठन प्रमुख है, उन लोग का कहना है कि आप फर्जी हो, इस पर क्या कहना है? फर्जी का कैसे फर्जी? संगठन के लोग जो है उच्च अधिकारी, उन लोग क्या संगठन के आड़ में पैसा वसूली कर रही है, कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आप उनकी पूछने का साल में 3 बार निधि लेते कर दिया। वो बोल रहे हैं कि फर्जी है, तो केंद्रीय मंत्री कैसे आपके सहयोग में उतर गए? वहाँ के केंद्रीय मंत्री जी को मालूम है कि वास्तविक काम यही कर रहे हैं। शुरू में भी सपोर्ट करते थे, हमेशा सपोर्ट करते हैं। उसके अंदर में गाय कट के बिकते देखा मेरे क्षेत्र में जहाँ मैं रहता था। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मतलब गाय का मांस यहाँ बिक रहा है, हिंदू ही खा रहा है, तो दूसरा भी नहीं खा रहा है इसमें। हाथ क्या उसी के शिकार, आपका हाथ जो लगता है उसी। तो क्या लगता है अगला कदम आप क्या उठाएंगे? अगला कदम ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज और इस वक्त हमारे साथ जो गौपुत्र है उमेश बिसेन जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनको मिली है जान से मारने की धमकी। आखिर ये धमकी दे कौन रहा है और कौन यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में जो है जान से मारने की धमकी दे रहा है, क्यों जान से मारने की धमकी मिली है? आइए जो गौपुत्र कहने वाले जो बिसेन जी है उनसे बात करते हैं। बिसेन जी, पहले तो आपको वीएलसी न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार जी। बिसेन जी, जिस तरह से आपको एक जान से मारने की जो धमकी की जानकारी मिल रही है और आपके जो पक्ष में आपके सहयोग के में जो एक केंद्रीय मंत्री भी उतर आए हैं, वाकई में क्या मारने की साजिश आपके साथ चल रहा है? मेरे को मारने की साजिश सालों से चल रही है। पहले भी 3 बार धमकी आ चुकी है, जिसकी एफआईआर मैंने अपने स्थानीय थाने में लिख पका एफआईआर करवाई है। पर पुलिस कहीं ना कहीं अब निष्क्रियता की वजह से उन लोगों को अभी तो पकड़ी नहीं है। पर ये जो लास्ट धमकी आई, जो जिसमें बहुत विवाद चल रहा है, उस धमकी को के पहले इस हाथ को तोड़ा गया है। अच्छा। मारा गया है, हाथी से मारा गया है, चलती गाड़ी में। क्योंकि वो अगला व्यक्ति निकल गया था, तो मैंने उस चीज़ की रिपोर्ट नहीं करा पाया, क्योंकि पहले हाथ जोड़ा था, यहाँ से पूरा ब्लीडिंग हो रही थी मेरी। तो पहले इलाज करवाया और पुलिस ने बोली कि हम ढूंढ रहे हैं करके। मतलब ये जो व्यक्ति एक बार के दोबारा फिर गलती करेगा, उसके 10 दिन के 8 दिन के अंदर में फ़ोन आता है कि सीधा गाली चालू करता है, आपके परिवार को काट देंगे, मार देंगे, महाबैनी गाली। मैं पहले रिकॉर्ड नहीं करता, मतलब कुछ मजाक कर रहा होगा, पर मुझे जब परिवार को काटने की बात आती है स्वाभाविक में रिकॉर्डिंग किया। तो अब रिकॉर्डिंग सुनिएगा, पूरी महाबैनी गाली और दुनिया भर कर दूंगा। उन्होंने बोला फिर फ़ोन को मैं नहीं काटता, तो और क्या क्या बक देता होगा। आखिर ये धमकी दे कौन रहा है? ये छत्तीसगढ़ में माफिया तस्कर हैं, जिनका ट्रांसपोर्ट चलता है, जिनके पड़ोस में कबाड़ी रहता है। ये लोगों को, क्योंकि हमने लंबे समय से इनके ट्रक की जब्ती बनी हुई है और ट्रक छूट रहे नहीं है, तो स्वाभाविक है जो ऐसे ट्रांसपोर्टर जो हैं, जो बिरगांव में जिनका ऑफिस है और जो रजा तालाब में जिनका निवास है और वहीं पर कबाड़ी भी रहता है, ये ट्रांसपोर्ट तस्कर मेरे को मरवाना चाहते हैं। आपको मरवाने का मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह ये है कि हम मर जाएंगे तो सीधा गवाही खत्म हो जाएगी। अच्छा। सीधी सी बात है कि फिर आसानी से वहाँ भ्रष्टाचारों का आपने खोले भी तो हैं, इस तरह कुछ? मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ ना कि जिसका ट्रांसपोर्ट है वो तस्कर है। गाड़ियाँ चलती है, यहाँ पे तिवारी नाम का रेवाड़ी रहता है, उसको ट्रक कहाँ से उपलब्ध करवाते हैं? तो कहीं ना कहीं यही ट्रांसपोर्टर उपलब्ध करवाते हैं। वो इतना खुले कैसे कर पा रहे? इतने दिन से उसको जो लोग अपने आप को संगठन का बड़ा पदाधिकारी बताते हैं, ये लोग तिवारी खिलाफ में क्यों आज तक कार्रवाई नहीं करवाए? हम लोग बोलते हमने करवाए, हमने कबाड़ी खिलाफ में करवाए, ये लोग क्यों नहीं करवाए आज तक के? इनके पड़ोसी इनके सब ये जानते सब कुछ, क्यों नहीं करवाए? एक गाय की ना रिपोर्ट लिखवाए ना तस्करी न रुकवाए, ये चुपचाप मान के क्यों देख रहे हैं? कारण यही है क्योंकि ये लोग आजीवन उनसे पैसा लेते आए हैं, आजीवन पैसा लेके अपना जीवन चलाए। आज रोडपति से करोड़पति बन गए। कैसे बने? इसी कारण से बने कि इनको तस्कर लगातार फाइनेंस कर रहे हैं और हमको मारने के लिए इनका उपयोग कर, और ये प्यादे लोग का उपयोग कर रहे हैं। आप संगठन के उच्च अधिकारियों के ऊपर आप ये ब्लेम लगा रहे हैं? सीधे सीधे मरवाना चाहते हैं। अभी तो अफवाहों का बाजार उन्होंने गर्म कर दिया है, वही मरवाना चाहते हैं। उनको मेरे से बहुत खतरा है। पहले जैसे सबूत हमारे पास आते गए, उन लोग नए नए पैतरे करते गए। पहले भी हमारे पीछे बहुत कह सकते हैं कि उन्हें आपत्तिजनक स्थिति हमारे हाथ पैदा करी है, पर हम लोग नहीं बोलते थे। पर अब जब जान बट्टे पे आए, परिवार जान, तो स्वाभाविक हमको बोलना पड़ेगा। जो वर्तमान में जो संगठन प्रमुख है, उन लोग का कहना है कि आप फर्जी हो, इस पर क्या कहना है? फर्जी का कैसे फर्जी है? पहले फर्जी का सर्टिफिकेट उनको दिया भगवान। फर्जी कौन है? फर्जी भारत का हर नागरिक गौ सेवक है। जो आधा घंटा सेवा देता है गाय के लिए कहीं पे भी, वो भी गौ सेवक है। 5 मिनट दे, वो भी गौ सेवक है। जो विचार रखे, वो भी गौ सेवक है। फर्जी का मापदंड क्या होता है तो बता दे। ये तुमने कितने गौवंश को उठा के अस्पताल लेकर कितने मेडिसिन कर दिए, कितनी व्यवस्था करा दिए? इतने साल से संगठन में कभी कुछ किए कि इन्होंने? इनकी उपलब्धि तो बता दो। अगर आज इनको पद मुक्त कर देने की औकात नहीं है कि इनको कोई नमस्ते भी करेगा, संगठन से मुक्त हो जाए। हम तो कुछ संगठन में नहीं है, पर कहीं ना कहीं गाय की व्यवस्था सुचारू रूप से करने के लिए हम कुछ प्रयास किए, तब लोग हमको जानते हैं, तब हमको लोग पूछते भी। हमको तो पत्रकार से लेके पुलिस से लेके सब पूछते कि भैया क्या करना चाहिए। हम मार्गदर्शन देते हैं उसमें कि इस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि हर जगह हम भी उपलब्ध नहीं हो सकते।
हम ये भी नहीं बोलते बहुत सारा गौवंश हम बचा रहे, क्योंकि हमारे सामने कई गौवंश खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आपसी विवाद आप लोग का जिस तरह से बढ़ा है, आप लोग का जो समाज में जो छवि है वो किस तरह से धूमिल हुई? क्या आपने या फिर आपके उच्च संगठन के अधिकारी इस बात को सोचे हैं? आप लोग जो संगठन के जो दायित्व मिला है उसको तो घर की लड़ाई मान के चल दिए हैं, अब आप लोग जो समाज का क्या काम करेंगे? समाज के लिए जो आप करने के लिए जिस दायित्व पे आए हैं, यहाँ तो दायित्व की लड़ाई शुरू हो गई, क्या कहना आपका इसमें? मैं तो संगठन दायित्व कई साल पहले छोड़ चुका हूँ। मुझे मालूम था काम करने के लिए दायित्व की आवश्यकता नहीं, इच्छा शक्ति, मन शक्ति की आवश्यकता है। अगर वो आपके पास है, अर्थ नहीं भी है, तो आप अगर जो अनुभव के आधार पे लोगों को सिखा सकते हो, वो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। मैंने किया, मुझे मौका मिला, पूरा सहयोग पूरा मैंने दिया और आज भी वही कर रहा हूँ। मैं अलग अलग तरीके से नए सिस्टम बना के लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, कर रहे हैं। और सेटअप भी हमारे पास में अच्छा है, और उसमें भी सेटअप में मेरे को करना नहीं पड़ रहा है, लोग जाके कर रहे हैं वहाँ पे। यही गौ माता से उपलब्धि दिलाई कि लोग अब जाके उस सेटअप को सिस्टमेटिक कर रहे हैं। सरकार भी इस चीज़ को मान रही है। नगर माता बनाने का मौका हमको मिला, उन्हें घोषणा भी करी। सबसे बड़ा गौधाम भी बनाने का मौका हमको मिला, बकाया उसमें सरकार ने काम करी। अस्पताल बनाने का मौका मिला, हमको माध्यम ने हमने लड़े। अस्पताल भी रायपुर के अंदर में 4 बने, ठीक है। कुछ व्यवस्थाओं का आलम नहीं है, वेटनरी विभाग, पर पूरे प्रदेश में वेटनरी जगाने का जो कहते हैं श्रेय है, यहाँ के गौपुत्र परिवार को जाता है, कोई संगठन में जाता। संगठन ने कुछ नहीं किया वहाँ पे, वो सिर्फ अपने वसूली में लगे रहे। संगठन के लोग जो है, उच्च अधिकारी लोग, क्या संगठन के आड़ में पैसा वसूली कर रही है, कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। आप उनकी पूछने के साल में 3 बार निधि लेते, करते क्या है? अरबों की, करोड़ों की निधि लेते, करते क्या है? क्या ऐसा बदलाव कर दी उन्होंने कि कौन धर्मांतरण में कर दी, लौ जिहाद में कर दी, गौरक्षा के लिए कर दी? उस निधि का वास्तविक उपयोग क्या करता है? जिनके साथ आप ताल पे ताल मिला के चलते रहे, उनके कदम के कदम चला के, आज उन्हीं लोग आपको फर्जी बोल रहे हैं, तो क्या अपने हिसाब से इन लोग जो है सिस्टम चेंज कर देते हैं? क्या है ऐसा कि आज उनके नजर में आप फर्जी हो गए? ऐसा है कि उनकी अगर जी हुजूरी, नमस्ते, चमत्कार करते रहो तो हम बहुत अच्छे, हम कुछ ना करें पर उनके रोज चरण वंदन करें तो हम उमेश बिशन बहुत अच्छा है। अगर उनके विपरीत काम करे और अच्छे से काम कर दिखाते हैं, उनको जो चीज़ वो नहीं कर सकते, वो अगर हम कोई व्यक्ति कर ले, वो उनके लिए फर्जी हो जाता है। तो अभी जिस तरह से आपने बताएं कि धर्म निधि या रक्षा निधि लेने के मतलब क्या है, जिसपे करोड़ों रुपया को क्या करते हैं लोग, तो वाकई में पैसा आखिर करते क्या है? इसका ये मतलब है कि आप समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। मैं एक उपलब्धि बताऊं, ऐसा क्या करते हैं, क्योंकि उतने रुपये मजाक नहीं कर, हमारे पास हो जाए, मैं बहुत अच्छी व्यवस्था, जब आज नहीं है तो व्यवस्था जुटा सकता हूँ लोगों के माध्यम से, लोग बोल के, वो अगर हो जाए तो मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था। सिर्फ गौवंश की बता रहा हूँ मैं, उसमें अच्छी व्यवस्था हो जाए, अच्छे आश्रम खुल जाए, क्यों नहीं होता? कहाँ जाता? उसका हिसाब देंगे? ये जो पैसा लेते उसको तो हिसाब नहीं देते इन लोग। तो इस पे तो कानूनी प्रणाली, कानून को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। बिल्कुल कानूनी हस्तक्षेप होना चाहिए। आप लोग ने इस चीज के बारे में क्या प्रशासन को इसकी जानकारी दी है, या फिर जो राज्य के जो पदाधिकारी कर रहे हैं, जो मठाधीश बन के बैठे हैं, तो क्या उनके ऊपर जो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री लोग क्या कर रहे हैं? उन लोग क्यों इस जो दृश्य चल रहा है, इस तरह के जो मंजर चल रही छत्तीसगढ़ में, जिस तरह से यहाँ पर बदलाव आए दिन देखने को मिल रहा है, जिस तरह से एक दूसरे को प्रत्यारोप करने में लगे हैं कि ये फर्जी है, ये फर्जी, इससे समाज का कितना नुकसान हो गया? क्या बोलते हैं? आप सही बोल रहे, समाज को नुकसान, समाज को गलत दिशा भी। शुरुआत मैंने नहीं करी ना, मैं बोलता भी नहीं था, पर जब इन्होंने मेरे प्रति बिना जाने, बिना जानकारी के, बिना पुख्ता सबूत के, बिना चीज के, तस्करों के बोलने पे दुष्प्रचार चालू कर दिया, तो मेरे पास तो बहुत सारी चीजें बोलने की, क्योंकि आप जिस जगह बैठे वहाँ अरबों रुपए आते हैं, पर आप उसका क्या करते? फिर मैं भी सवाल कर सकता हूँ, पर हम सवाल इसलिए नहीं करते कि चलो उनका कर्म वो जाने। पर जब ये सारी स्थिति पैदा करने वाली यही है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारी चंदा चौकड़ी चलती रहे, कोई दूसरा व्यक्ति धर्म काम ना करे, उसका वो नए लोगों को तैयार ना करे। वो चाहते हैं कि सारे हमारे अतस्थ गुलाम रहे। ये तो बहुत अच्छे से सब चीज़ चल सकता था, पर उनकी नीयत खराब थी। उनने करना कि नीयत खराब है तो स्वाभाविक है उन लोग ये जितना फर्जीवाड़ा फैला रहे हैं, ये वही फैला रहे हैं। जो गौ सेवा है, धर्म रक्षा निधि का जो काम चल रहा है, जिस तरह से आप अभी लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से जो चीजें हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप लोग कहते हैं कि हम धर्म के लिए खड़े हैं, समाज के लिए खड़े हैं, लव जिहाद के लिए खड़े हैं, धर्मांतरण के लिए खड़े हैं। अब ये लड़ाई जो है, अब समाज लव जिहाद या धर्मांतरण की लड़ाई नहीं हो रही, आपकी वर्चस्व की लड़ाई होगी। किसकी वर्चस्व बचा रहे हैं आप लोग? क्या वर्चस्व है ये? मेरा वर्चस्व वाला मामला नहीं है, वो जो लोग फर्जी बोल रहे हैं उनके वर्चस्व की लड़ाई। मेरी वर्चस्व, मैं तो अभी भी सामान्य रूप से काम कर रहा हूँ। आगे मैं कभी नहीं बोलता कि मैं बहुत प्रांत का बहुत बड़ा पदाधिकारी, कभी बोलता नहीं। उमेश बिसेन ने गौपुत्र, हमने गौ प्रणाम और गौपुत्र शब्द को यहाँ पे लाया, क्योंकि एक पहचान गौ सेवक की होना चाहिए। अगर जो गौ सेवक कर रहा है, गौपुत्र होना चाहिए, उसकी अलग पहचान। इसने जब वंदन करना है तो हमने गौ प्रणाम। मैं एक उदाहरण बात करना चाहती हूँ। उदाहरण के तौर पर मान लो कोई महिला है,
किसी महिला को लगता है कि मुझे जो है धर्म के लिए खड़े होना चाहिए, गौ माँ की सेवा करना चाहिए, तो क्या उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या कहीं से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि मैं जो हूँ गौ पुत्र हूँ या गौ पुत्री हूँ? क्या मैं जो गाय को है पेरा दे सकती हूँ? क्या मैं हरा घास खिला सकती हूँ? क्या उनको चारा खिला सकती हूँ? क्या अब ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिससे वो भी बच जाए कि वो फर्जी नहीं है? क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? हर नागरिक गौ सेवक है, फर्जी का कोई मापदंड होता नहीं है, फर्जी कोई नहीं। मैं बोला जो आधा घंटा सेवा देता है वो भी गौपुत्र गौ सेवा, क्योंकि इस विषम परिस्थितियों में अगर कोई सेवा कर रहा है, वो भले ही खड़ा होकर दवाई दे सक रहा है, खड़ा भी हो रहा है हमारे साथ, वो भी गौ सेवा, क्योंकि समय तो देना ना। सबसे बड़ा चीज है समय देना के समय। जिस समय लोग समय नहीं दे, उस समय समय दे रहे, उस समस्त भारत में से हर नागरिक गौ सेवा, क्योंकि पहले हर व्यक्ति घर में गौपालन करता था, पर आधुनिक परिस्थितियों में पालना छोड़ दिया। भारत का हर सनातनी गौ सेवक है, उसको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सनातन धर्म में पैदा हुआ मतलब गौ सेवक है। अभी जिस तरह से आपको अभी आप बताए कि संगठन की जरूरत नहीं है, संगठन से आप लोग हट गए हैं, लेकिन फिर भी गौ माँ की सेवा कर रहे हैं। तो जिस तरह से केंद्रीय मंत्री है वो संगठन में अभी भी बने हुए, तो केंद्रीय मंत्री कैसे आप लोगों का सहयोग करने में उतर गए हैं, जबकि जो राज्य पे बैठे हैं वो जो अधिकारी हैं, जो मठाधीश बन के बैठे हैं, जो आप लोगों को बाहर कर दिया, वो बोल रहे हैं कि फर्जी है। तो केंद्रीय मंत्री कैसे आपके सहयोग में उतर गए? बाहर में किसी ने किया ही नहीं। मुझे जब लगा कि संगठन में वर्चस्व की लड़ाई चलती है और इनके बीच में रहेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, वो बात वहाँ पे स्थिति बनी। काम नहीं कर रहे मतलब करने नहीं दे रहे हैं? करने नहीं, हर चीज में उंगली करना, परेशान करना, उसे 10 तरह के सवाल पैदा करना, सवाल पैदा नहीं करना, लोगों को निंदा करना, सामने कुछ नहीं बोलेंगे, पीछे बहुत कुछ बोलना चालू कर देते। केंद्रीय मंत्री जो है किस तरह के? केंद्रीय मंत्री जी को मालूम है कि वास्तविक काम यही कर रहे हैं। शुरू में भी सपोर्ट करते थे, हमेशा सपोर्ट करते हैं। वो जब से मैं लंबा समय छोड़ दिया, वो लगातार हर कार्य बोले मैं जब जो गौ सेवक रहेगा उसका मैं सहयोग करूंगा, उन्होंने संकल्प लिया है और वो आज भी हमारे साथ मार्गदर्शन भी। कितना साल हो गया उमेश जी? देखो लगभग तो 3-4 साढ़े 3-4 साल तो हो छोड़ दिए, लगभग 3 साल। नहीं, अभी आप गौ माँ की सेवा में कब से? 15 लगभग रायपुर में आया हूँ 2005 में, उससे 2 साल छोड़, 15-16 साल लगभग हो गए। क्योंकि चालू तब किया जब मैंने रायपुर के अंदर में गाय कट के बिकते देखा मेरे क्षेत्र में जहाँ मैं रहता था। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मतलब गाय का मांस यहाँ बिक रहा है, हिंदू ही खा रहा है, कोई दूसरा भी नहीं खा रहा है इसको। इस तब से आपने इसे बीड़ा उठा के चले? नहीं, मेरे घर में ऑलरेडी 150 गौवंश थे, मैं अपने घर में भी करता था। पर हमारे पूछते हैं सुबह अगर उठेंगे तो पहला खाना रोज को देंगे, पूरा कोठा साफ करेंगे, गोबर उठाएंगे, तब अपने घर में चूल्हा जलता था। उमेश जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ। जिस तरह से आपके ऊपर जान से मारने की जो एक हमला चल रहा है, आपका हाथ क्या उसी के शिकार? आपका हाथ जो लगता है उसी, तो क्या लगता है अगला कदम आप क्या उठाएंगे? अगला कदम ये कि डीजी ऑफिस तक मैं पद यात्रा कर रहा हूँ, सीएम हाउस तक फिर दंडवत यात्रा करूंगा। 2 उद्देश्य, ये तो चलो धमकी वाला है, ये तो चलते रहेगा क्योंकि इसमें तो राजनीति हावी हो गई है, आशाई तत्व। पर हम इस लड़ाई में मैं मूल तस्करों को भूलना नहीं चाहता, जो तस्करी कर रहे हैं। उसका नाम लूंगा मैं, मनोज जंगेल, और उसका नाम है मनोज जंगेल और एक साहू करके लड़का है। ये 2 लड़कों के ऊपर में गैंग चल रहे हैं, तिवारी गैंग, कबाड़ी गैंग, चिंटू गैंग, और भी 2-4 ऐसे बड़े जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ मैं। इन गैंग के खुलासे के लिए हम इस सारी तैयारी दंडवत यात्रा करने वाले थे। ये धमकी और हमले की इसमें तो ये भी हमने इसको ऐड किया। पर मुख्य हमारा ये है कि जो तस्कर छत्तीसगढ़ के अंदर में है उनको जेल भिजवाना, उसके लिए सीआईडी की एक नई बेंच बनाना, उसमें आईपीएस अफसर रहे। अब प्रदेश में जो गौवंश तस्करी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जो स्वर्णिम अभियान है गौ संवर्धन, जैविक कृषि, ये इतना अच्छा अभियान है कि छत्तीसगढ़ को सोने की चिड़िया बना सकता है। पर इसको मुख्यमंत्री ठेका नहीं है, संपूर्ण समाज का ठेका। लेकिन संपूर्ण समाज का ठेका है, तभी तो आप जैसे लोगों को दायित्व दिया जाता है कि आप समाज हित में है गौ सेवा करने में लगी। मेरा आपसे एक और सवाल है कि मुख्यमंत्री तो खुद ही गौठान को लेकर एक बड़ी बड़ी योजना चला रहे हैं कि गौ सेवा का संरक्षण संवर्धन करिए। बहुत सारी योजनाएं, नरवा गरवा घुरवा, बहुत सारे बारी चिन्हारी, बहुत सारा कार्यक्रम कर रही है, जिसपे गौठान का भी कार्यक्रम इनके बीच में है। तो आपने क्या, आपके साथ हो रही है अत्याचारों को लेकर या गाय कटने की बात, क्या आपने मुख्यमंत्री को इस बारे में बैठ के कभी इस बारे में चर्चा की है? मुख्यमंत्री जी से पत्र व्यवहार हुआ है, पत्र वहां से भी आया, पत्र मेरे पास से भी, अभी पत्र जाते रहता है उनके पास में। उनके ओएसडी है मरकाम जी, बराबर बीबी में बात भी की, 2 बार बात भी की उन्होंने मुझसे। अभी फिर से मैंने समय मांगा है कि मुझे समय दीजिए, मैं सारी चीज़ें दूंगा और आप एक कोई कमेटी गठित करिए जो इन तस्करों को उठाए, इनका नार्को टेस्ट करवाए, इनकी मीडिएटर को उठाए। अगर आपको लगता है संगठन में पढ़ो, संगठन का व्यक्ति भी उसमें है, उसको उठा के नार्को टेस्ट करवाओ और पता करो कि ट्रांसपोर्टिंग में क्या क्या गड़बड़ चीज़ें, ट्रांसपोर्टिंग कैसे होती, कैसे लोग सहयोग करते हैं। क्योंकि मेरे को पूरा क्योंकि सबसे बड़ा जो तस्करी में जो मेन है वो ट्रांसपोर्ट है। और ट्रांसपोर्ट, ये लोग गौ को तस्करी करके ले जाते कहाँ?
तो यहाँ से भंडारा पास में है और संगठन भंडारा का विस्तार कौन है, वो संगठन में जानते कौन है। तो ऐसे लोग खुलासा हो कि भंडारा में डम क्षेत्र है जहाँ से गौवंश जाता है, बार बार भंडारा आना जाना होता है, नागपुर आना जाना लोग का होता है, क्या मामला है नागपुर आने जाने का इन लोगों का, ये सब खुलासे होना चाहिए। तो दूध को पानी बन जाएगा। हम किसी को फर्जी नहीं बोल रहे हैं, जो सही है सही रहेगा, जो गलत है गलत रहेगा। पर अब जो हमारे अंदर शंका पैदा हो गई है, इसको दूर करने के लिए समय जाएंगे। जो गलत होगा उसको जाएगा जेल, जो नहीं होगा उसको वंदन करेंगे। हम चाहते हैं जिन भी हम शक कर रहे हैं वो भी कभी दोषी ना निकले, हम चाहते हैं एकदम साफ सुथरे निकले, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार से हो। पर अब ऐसी शंका, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बहुत जल्दी बढ़ा है, रोड से करोड़पति बने हैं, तो ये फासले में क्या है। जैसे मेरे बारे में अफवाह आ रही है, बहुत चीज़ें मैं बोलता हूँ, आकर जो हमें शिकायत करो, मेरे अकाउंट में अगर मिल जाए या मेरे इसमें मिल जाए तो बात अलग है। सब अनलगढ़ बातें हैं, ईगो में लोग बोल रहे हैं और वो द्वेष में बोल रहे हैं। तो मैं उनसे आग्रह, आपके मीडिया के माध्यम से आग्रह करता हूँ, आत्मचिंतन करो। जो व्यक्ति अपने जीवन का सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उस पर आप सिर्फ अपने ईगो के चक्कर में दुनिया भर के आरोप लगा रहे हैं। पहले आत्मचिंतन करो और सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे मेरे साथ रहो। कहाँ मैं गलत, और एक दिन 10 दिन रहो, दिनचर्या देखो, मेरे पारिवारिक परिस्थिति देखो, मेरे दोस्तों से मिलना देखो, मेरे कार्य को देखो। अब मैंने जो मुझे गौ माता ने मौका दिया और जो मैंने प्रदेश में जो व्यवस्था बनाने का प्रयास किया, उसको देखो, फिर निर्णय करना। ईगो को छोड़ो, लोगों को बरगलाना छोड़ो कि वो में से ऐसा है वैसा है, वसूली एक प्रूफ ला दो वसूली के, मान जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमेश जी। अभी आपने देखे कि जिस तरह से उमेश बिसेन ने स्पष्ट बात इसको खुलासा के रूप में किया है कि जो मुखिया हैं प्रदेश के, वो इनको काम करने नहीं दे रहे हैं, किस तरह से काम नहीं करने दे रहे हैं, और जो गौ तस्कर जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, गौ तस्कर का भी नाम लिए, छत्तीसगढ़ प्रशासन को भी इसके बारे में जानकारी दे दिए। जिस तरह से आए दिन जो गौपुत्र जो उमेश बिसेन है उसको मारने की जो बातें चल रही है, हाथ में जिस तरह से आप देख सकते हैं अभी इनकी जो हाथ की कलाई है उस पर किस तरह से फ्रैक्चर हुआ है, ऑपरेशन भी हुआ है। तो ये जो सिलसिला है वो कब तक चल रहेगी, कब तक चलते रहेगी। और जो प्रदेश के जो मुखिया बन के बैठे हैं, जो पीठाधीश बन के बैठे हैं, क्या उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि जो जवाबदारी आप लेके बैठे हैं वो समाज हित में आपको जवाबदारी मिला है, न कि रबड़ी मलाई खाने के लिए एक गौ पुत्र को आप एक दूसरे के ऊपर फर्जी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो समाज किस ओर जा रहा है, आप क्या चाहते हैं समाज से, समाज आपकी भुगतान क्यों भरे। संगठन इतने बड़े जो हिंदू का जो सबसे बड़े संगठन है, जिस तरह से इसमें भूचाल आया है, इतना शर्मसार कर देता है इस बात को सोचकर कि जितने भी लोग धर्म कर्मी है, धर्म योद्धा है, वो आपस में लड़े मरे पड़े हैं, जिसके चलते इन लोगों जो है उद्देश्यहीन हो चुके हैं। लगातार कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकाल देती है जिस पर जो है अब यहाँ पर बैठे हुए जो प्रदेश के जो पदाधिकारी उनके ऊपर खुला आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या केंद्र की मंत्रियों को जो केंद्र पे बैठे हैं, क्या उनका जवाबदारी नहीं बनता कि राज्य पे जो चल रहा है वो उठा पटक हो रहा है, जिस तरह से आपस में रंजिशें बढ़ते जा रही है, एक दूसरे को मारने की बातें जो निकल के सामने आ रही है, उस पर इन लोग कुछ कटाक्ष करें, इस पर निर्णय ले। क्या केंद्र के मंत्री ये चाहते हैं कि किसी की मौत हो जाए तब वो जाके निर्णय ले। हर खबर के लिए बने रहिए VLC के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।